ये कि कांग्रेस को सैम पित्रोदा जैसे जमीन से कटे लोगों से बचाव रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अशोक गहलोत की बात सुनो, उनको जमीन की समझ है, भूपेश बघेल को समझ है, सिद्धरमैया को समझ है, लेकिन आप मुश्किल ये कि राहुल जी के सलाहकार पित्रोदा हो जाते हैं। उनको तो कुछ नहीं समझना, गंज डुंडवारा कहां है और वो बकेवर कहां है, नहीं पता ना। अब वो बता देते हैं कान में गया ऐसा बोल दो, इससे बड़ा वोट मिलेगा। फिर कांग्रेस उसको बटोरते बटोरते पागल हो जाती है। पित्रोदा का क्या जा रहा है, वो तो आनंद में है ही। आपने उनकी जात भी बता दी तब भी वोट मिला क्या? नहीं। बांदा में जात बताई थी, बांदा का वोट मिला? नहीं मिला। तो पित्रोदा यूजलेस है, इसका मतलब। जब बढ़ई बताने के बाद भी कुछ नहीं फायदा हुआ। मैंने पहली बार त्रिपाठी जी कांग्रेस से पित्रोदा की जात जानी कि बढ़ई है ये। क्या? मैंने कहा गजब है बात है। और आप धर्म जाति से ऊपर राजनीति करते हो, ये दिन में 3 दफा कहते हो सब लोग। खैर, मैं परसेप्शनल उसकी बात कर रहा हूं। राजनीति अवधारणाओं से चलती है, ठीक? चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन से नहीं चलती। बोलने को कोई कुछ भी बोले। मैंने जो शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी बोलते पानी पी पी के नहीं बोला ना। मैंने बताया ना, 303 लोकसभा है, कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार है। आप प्रणाम करेंगे उनको। लेकिन जो छोटी सी पार्टी है बिल्कुल नैनो, उसको बता रहे कि नहीं वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका। अग्निहोत्री जी, आप भी गजब करते हो। रजिस्ट्रेशन हो गया तो सब बात खत्म। तो भाजपा से माफी मांग लो, मैं ये चैप्टर खत्म करूं। क्या? भाजपा से माफी मांगो। आपने कहा कि समाजवादी, राहुल जी ने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और हाथी पैसा खाता है बसपा। क्या? तो गुंडों की पार्टी और भ्रष्टाचार वाली पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। और अगर रजिस्टर्ड है तो आपने ऐसा बोला कैसे? ये पूछा किसी ने आपसे? नहीं ना। बोले थे राहुल जी, गूगल में डालेंगे तो आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बोले थे। तब बसपा और सपा भी ये क्लेम करें कि मेरा तो रजिस्ट्रेशन है। कैसे बोल दिया आपने? ये रजिस्ट्रेशन से क्या होगा भाई? परसेप्शन से राजनीति होती है मेरे दोस्त। और मैं समझ नहीं पा रहा, ये 1975-76 से अलायंस है त्रिपाठी जी, है? इंदिरा जी को आपने कभी किसी बड़े मंच पर ये कहते सुना कि मुस्लिम लीग सेकुलर है? नहीं सुना। राजीव गांधी को सुना? नहीं। अलायंस में रहे, उनके साथ सरकार बनाई, लेकिन ये बोले नहीं। क्या? यही बुद्धि का अंतर है, इसको समझिए। इंदिरा गांधी भी बोल सकती थी कि ये सुपर सेकुलर है। मुस्लिम लीग नहीं बोली। मुझे ध्यान नहीं आता इंदिरा गांधी ने कभी मुस्लिम लीग पर कोई टिप्पणी की हो बड़े मंच से। केरल गई हो, धीरे से कह दियो हाँ ठीक है तो अलग बात है, बाकी मुस्लिम लीग के चक्कर में वो कभी नहीं रही। और राजीव गांधी भी नहीं रहे, इवन सोनिया गांधी भी नहीं रही। इतने समझ उनको भी रही। अब राहुल जी को किसने बता दिया कि भाई आप बोलो? मुस्लिम लीग, फिर आप तर्क क्या लाए कि ये बात दूसरी वाली है। क्या? अरे बल्दियत तो वही है। वहां पहुंचे लड़का, बी पोकर और मोहम्मद इस्माइल, ये जिन्ना के सिगार भरने वाले नहीं थे, वो हुक्का भरने वाले थे। ये तो जिन्ना के चेले थे ओरिजिनल। इनको कैसे नकार देंगे आप? ये उनके खास चेले थे दोनों, उन्होंने बनाई। फिर
और इनके भी चाल चलन कैसे थे वो हमने बताई दिए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या मांग कर रहे थे। अब आप कह रहे हो कि वो भी अच्छे हैं, तो अच्छी बात है। पेट में खुद मुक्का मारिए और फिर कहिए पेट में दर्द है। मैं तो वो कल से ये नहीं समझ पा रहा कि अगर आपकी ये इच्छा है कि राहुल गांधी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता और पैरोकार के तौर पर स्थापित हों, तो ये बहुत खतरनाक रास्ता है। इसके दो खतरे, एक तो क्रिया की प्रतिक्रिया, और दूसरा विपक्षी एकता फिर नहीं हो सकती। त्रिपाठी जी, क्या अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो अखिलेश यादव आपके साथ क्यों चलेंगे? बंगाल में ममता बनर्जी फिर आपको क्यों इंटरटेन करेंगी? बिहार में लालू क्यों करेंगे इंटरटेन आपको? उनका सबका कारोबार भी तो इसी मुस्लिम वोट पर चल रहा है भैया। इस अगर मुस्लिम छवि को निर्मित करेंगे कि हम बहुगुणा और अर्जुन सिंह या जवाहरलाल जी की तरह से मतलब एक मुस्लिम भरोसा है मेरे साथ मुस्लिमों का, वैसी इमेज क्रिएट करना चाहेंगे तो ये नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बाकी भाजपा क्या करेगी नहीं करेगी वो तो भाजपा को छोड़िए, राजनीतिक लड़ाई, लेकिन आपके जो संभावित एलाई हैं वही आपसे किनारा काट लेंगे, क्योंकि वो भी कचौड़ी बेच रहे हैं और आप भी कचौड़ी की दुकान उन्हीं के बगल में खोलोगे ना जी ना, तो काहे की दोस्ती? आप पकौड़ी बेचिए, वहां तक तो दोस्ती हो सकती है। एक ही वोट बैंक है, उस पर आप भी दावेदारी कर देंगे तो राज्यों के छत्रप कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में देश में एक बड़ा ही नकारात्मक ये कहिए या गुस्सा वाली धारणा होती है। देश उनको माफ नहीं करता, कभी वो मर जाते हैं लेकिन माफ नहीं करता सदियों तक। जिन्ना वैसी ही पर्सनालिटी है। हिंदुस्तान कभी जिन्ना को माफ नहीं कर सकता। जिस भी घटना से, जिस भी पार्टी के उल्लेख से, किसी चीज के उल्लेख से अगर जिन्ना का स्मरण आएगा तो नुकसान होगा पार्टी का। अखिलेश यादव ने जिन्ना के पक्ष में कोई चालीसा नहीं पढ़ी थी। उन्होंने ये बताया था कि इस यूनिवर्सिटी से ऐसे ऐसे लोग पढ़ के पास आउट हुए, जिन्ना भी उसी में एक है। क्या इतना बोलने में उनका नुकसान हो गया? आप तो जिन्ना की बल्दियत लिए जो लोग राजनीति में आए, पोकर और इस्माइल, इनको सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये सर्टिफिकेट इंदिरा की भी दे सकती थी, नहीं दिया ना। क्यों? उनको समझ नहीं थी, उनको नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कितना मुसलमान रहता है। लेकिन मुस्लिम लीग पर दांव लगा के भारत के मुसलमान को अपने पक्ष में करना, यह बहुत 100% जोखिम भरा काम है। मुझे पता नहीं किसने सलाह दी, और मेरी समझ ये कहती है कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात से पीड़ा हो रही होगी, वो कहें भले ही ना। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी इस परसेप्शन का अपने कामों से खंडन करती आपको दिखें, और किसी मंच पर वो बोलती हुई दिखें, या देवी सर्वभूतेषु, है ना, ये किसी बड़े मंदिर में पूजा अर्चना करती दिखें, क्योंकि वो जानती हैं कि ये क्या मसला है। लेकिन भूपेश बघेल के लिए दिक्कत होगी ना, वो राम वनगमन पथ बनवा रहे हैं। गहलोत जी के लिए दिक्कत होगी, वो झंडियां लगवा रहे हैं, और इधर ही मुस्लिम लीग का फच्चर फंसा दिया राहुल जी ने। अब राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो कि मंदिर पे झंडी लगाएं। आपने कांग्रेस के ही भीतर दो रास्ते तय कर दिए, किधर जाएं। इसलिए मैंने कहा था पहले पूरी कांग्रेस से एक बार बैठकर तय कर ले। आप सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने को जोड़ो, भगत सिंह के साथ जोड़ो, जवाहरलाल जी के साथ जोड़ो, स्वागत है। चिमटे से भी कहीं जिन्ना से जुड़ते दिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।